जय हिंद दोस्तों। तो पिछले 6 महीने से अमेरिका का एक शहर लॉस एंजल्स लगभग आग के चपेट में ही है। अब ये अलग बात है कि पिछले 6 महीने पहले प्राकृतिक आपदा वहाँ आ चुकी थी और इस बार मानव जनित आपदा है। हाँ, ये वही कुत्ते हैं जो आपको मेरे पीछे भौंकते हुए मिल जाएंगे। ये अप्रवासी कुत्ते हर जगह आज के डेट में देश में भी अप्रवासी कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और अमेरिका तो इसका जीता जागता बेस्ट एग्जाम्पल है। कुछ दिन पहले भारत में भी मुरादाबाद का जो शहर है, मणिपुर का जो इलाका है, आज के डेट में इन्हीं कुत्तों के है ना चंगुल में फंसता जा रहा है धीरे धीरे। और भारत की जो राजनीतिक नीतियाँ हैं, खासकर स्टेट की, वो इतनी चूतियापन वाली है। खासकर आप वेस्ट बंगाल की बात करो तो ठीक वही है जो इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों का रहा है। खैर, जहाँ तक है डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को भली भांति समझते थे। इसलिए मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए भी इन सारे अप्रवासियों को वो विगत 4 सालों में नहीं बिलगा सकते। आज के डेट में लॉस एंजल्स का आलम ये है, ये पूरी तरह से इन जिहादियों के कब्जे में आ चुका है ना। ये मैक्सिकन के जो भी लोग हैं, ये पूरी तरह से लॉस एंजल्स को अपने कब्जे में कर चुके हैं और इसके पीछे का दो रीज़न है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ हैं अप्रवासियों के प्रति, वो थोड़ा सख्त है। और दूसरा, ये 5% का जो नई टैक्स नियम लाया है, क्या में लागू हुआ है, ये थोड़ा सा हैम्पर कहीं ना कहीं कर रहा है लोगों को। ये सबके लिए है। जैसे भारतीय लोग अगर मान लो 1 लाख रुपया, अगर कोई अमेरिका में रहने वाले भारतीय कोई इंडिया में अपने पेरेंट्स को 1 लाख रुपये अगर भेजते हैं, तो उनको 5,00,000 रुपये एक अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये वहाँ पर एक नया टैक्स का रूल लाया गया है। वैसे बहुत सारे रूल लाए हैं जिस कारण से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन लॉस एंजल्स की हम बातें करेंगे, इतना हालत ख़राब है भाई, इतना हालत ख़राब है कि साले खुद के देश की स्थिति संभली नहीं जा रही है ना। और चले हैं भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराने, एकदम सरपंच बनने। बहनचोद अपना संभालो यार, है ना। लॉस एंजल्स में क्या हालत है, तुम्हारी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, स्पेशल टास्क फोर्स जूते खा के वापस आ जा रही है ना। इन जिहादियों ने पूरी तरह से लॉस एंजल्स को अपने कब्जे में कर रखा है। और आज का फुटेज देख लो, लाइव फुटेज, आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, मेरे भी चल रहा होगा। कुछ दिन पहले इन्हीं अमेरिकन्स ने कहा था कि हम लीगल इंडियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे जॉब खा जाते हैं, लेकिन इलीगल मैक्सिकन्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो करो ना भाई बर्दाश्त। आज के डेट में तुम्हारे यहाँ से एक शहर निकल गया, ठीक है। तो बातें ये है कि हमारे बंगाल का क्या होगा। अब तक मात्र 30% वोट के लिए वो, है ना, अपना ईमान धर्म, खैर ईमान धर्म तो दोनों वो उनके पास तो है नहीं, है ना। उनका जो भी बेचना हो वो बेच देंगे, ठीक है। लोग ये बहुत मायने रखते हैं। और आज के डेट में ये इलीगल लोग किस तरह से हैम्पर कर रहे हैं। लॉस एंजल्स तो एग्जांपल नहीं मैं दे सकता हूँ, अपना भारत ही है। मुरादाबाद बेस्ट एग्जांपल है, मणिपुर बेस्ट एग्जांपल है, दिल्ली बेस्ट एग्जांपल है। आज के डेट में इनके घरों को जो बुलडोजर से तोड़ जा रहा है, तो ये साले अधिकार की बात करते हैं कि मेरे अधिकारों का क्या होगा। ह्यूमन राइट्स के पास जाने की डिमांड करे। बहनचोद, तुम्हारा कब से ह्यूमन राइट्स होने लगा अपने ही देशों में। हम भारतीयों के लिए अपना ह्यूमन राइट्स तो है नहीं, है ना। कभी बिहारियों को पीटा जाता है महाराष्ट्र में, तुम्हें मराठी नहीं आती और बहनचोद ले पिटाई। तुम्हें कन्नड़ नहीं आती, ले बहन का पिटाई। तुम्हें तमिल नहीं आती, ले बहन का पिटाई। अरे भाई, बिहारियों पर तो हाथ साफ कर लोगे। ठीक उसी तरह से जैसे लॉस एंजल्स में अमेरिकन गवर्नमेंट भारतीयों के साथ करती है, वही हालत बिहारियों का है अपने ही देश में, ठीक है। लेकिन उनका क्या, इनका क्या करोगे इन माधर चौधों का, जो पूरे देश में कुत्ते की तरह चारों तरफ छा गए हैं। जैसे हमारे घर के आसपास देख रहे हो ना, कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हो, ठीक उसी तरह से ये इलीगल लोग देश को धीरे 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 दीमक की तरह चाट जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है आज।